29 बिजनेस मैथमेटिक आपके पेपर बहुत ही करीब हैं। ईद के फ़ौरन बाद से आप लोगों के पेपर शुरू हो जाएंगे और मैथ सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट की तैयारी आपने कैसे करनी है विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगी। बच्चों, आप सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं बुक के ऊपर, बुक के क्वेश्चन के ऊपर और उनको सॉल्व करने के ऊपर। ठीक है, ये भी ठीक है कि अगर वो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, तो तब भी आपके लिए बहुत आसानी है। बट सबसे ज़्यादा और ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने असाइनमेंट्स को समझ के हल करना है और आपने जो पास्ट पेपर हैं उन पास्ट पेपर को भी एक नज़र देखना है। अगर आपने असाइनमेंट और पास्ट पेपर ज़्यादा ना ले लें, एक जो आप जैसे कि अभी आपका जो सेमेस्टर चल रहा है, इससे बैक सेमेस्टर में जो 14-29 का पेपर हुआ है वो आप ले लें एक सेमेस्टर बैक का, और उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें और समझ लें, तो यकीन करें कि 40 नंबर का ये जो आपके मार्क्स हैं वो लाजमी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन इन्होंने देने होते हैं असाइनमेंट में से और 2 क्वेश्चन इन्होंने देने होते हैं पास्ट पेपर में से। और ये विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगी कि ऐसा है या नहीं। यहाँ पर मेरे पास है असाइनमेंट सेमेस्टर ऑटम 2021 की। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें देखिए प्रोबेबिलिटी वाला ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का ये इन्होंने पेपर में दिया है। ये देखिए, ये पेपर है स्प्रिंग 2023 का। ठीक है, ये क्वेश्चन ये भी मस्ट है और ये इन्होंने 2023 का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर है, इसमें इन्होंने प्रोबेबिलिटी वाला ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ये मस्ट क्वेश्चन है और मस्ट चैप्टर है। मस्ट चैप्टर नहीं कहूँगी, मस्ट क्वेश्चन कहूँगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत से पेपर्स में बार बार आ चुका है। सेकंड, इसी असाइनमेंट का हम देख रहे हैं असाइनमेंट 2। इसका ये लिमिट वाले ये जो क्वेश्चन हैं ये भी मस्ट है और ये भी लाजमी आते हैं पेपर में हर साल। ऑटम या स्प्रिंग दोनों में से किसी ना किसी में ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इसका बी पार्ट है, ये भी क्वेश्चन में आया है। बेटा, ये इस कदर अहम क्वेश्चन है कि ये ऑटम 2021 की असाइनमेंट है, इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है और ये पेपर भी ऑटम 2021 का है और इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा ये इससे अगले सेमेस्टर में जो पेपर हुआ है ये उसमें भी आया है। ये 2-3 पेपर्स में ये क्वेश्चन आ चुका है और ये मस्ट आपने इसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट, ये मेरे पास है सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 असाइनमेंट और इस असाइनमेंट के ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये भी आपने ज़रूर प्रिपेयर कर लेने हैं। यहाँ पर ये 2023 की असाइनमेंट है और ये मेरे पास 2023 का ही पेपर है और ये देखें यहाँ इन्होंने ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये भी आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। इसी सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 का ये सेकंड असाइनमेंट है और इसका ये 4 क्वेश्चन है, ए पार्ट है इसका और ये भी स्प्रिंग 2023 का ही पेपर है और ये देखें ये क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट इसका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो बी पार्ट है ये वाला क्वेश्चन, ये देखें इन्होंने यहाँ पे ये क्वेश्चन भी इसमें दिया गया है। तो बेटा, ये मस्ट है आप लोगों के लिए कि आपने जो असाइनमेंट अभी आपने भेजी हैं उनको अच्छे तरीके से ना सिर्फ सॉल्व करना है, उनको समझना भी है और इसी तरह से जो पेपर आपने निकाल लेना है गूगल पे जाके बैक जो हमारा सेमेस्टर गुजर चुका है उसका पेपर आपने ले लेना है और उसको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह तो 40 मार्क्स तो आपको आसानी से मिल जाएंगे अगर आपने ये कर लिया तो।
बेटा अगर आपको पेपर या असाइनमेंट सॉल्व करने में कोई इशू आ रहा है तो आप मेरी बिल्कुल स्टार्टिंग की जो वीडियोस हैं वो आप जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने ये जितने भी असाइनमेंट्स और जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको दिखाए हैं ये सब मैंने उसमें सॉल्व करके दिखाए हैं कि इनको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि उन सारी वीडियोस का जो कि असाइनमेंट्स और पास्ट पेपर्स की हैं जिनमें सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं उनका एक वीडियो में लिंक बनाकर वो सारी वीडियोस एक ही जगह पे अपलोड कर दूं ताकि आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने प्रीवियस लेसन की ही तरफ। इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये यूनिट 5 हमने सारा सॉल्व कर लिया था। ये क्वेश्चन इसका रह गया था। इतना सारा ये सॉल्व होने के बाद आई होप कि आप लोग इस काबिल हो गए होंगे कि ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते होंगे। इतनी आपको समझ आ गई होगी। बट फिर भी अगर जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो वो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, उनको मैं ये सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो बेटे ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट। ए ब्रैकेट है, ब्रैकेट में -c, जहाँ ब्रैकेट आए वहाँ हमने क्या करना होता है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है। बी और सी की वैल्यू जो इन्होंने क्वेश्चन में दी है वो आपने लिखनी है। मिड में इसके क्या है, माइनस है। फिर है इज इक्वल टू AB माइनस AC। ठीक है, अब आप लोगों के मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का यही था कि क्योंकि जहाँ इन्होंने जो इक्वेशन दी है इसमें इन्होंने सी की इक्वेशन नहीं दी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको याद होगा हमने किया था जिसमें 2L था और L की वैल्यू इन्होंने हमें नहीं दी थी। ठीक है, तो वहाँ हमने क्या किया था, हमने अपने पास से वैल्यू ली थी। वो किस तरह से कि यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1। ठीक है, पहले फर्स्ट में 1, फिर सेकंड वाली में और फिर थर्ड में, बाकी सारा आपने लगा देना है इसके साथ 0। यहाँ पर B की तो वैल्यू उन्होंने हमें दी है। ठीक है, A हमने बाहर रखा इज इक्वल टू B और C ब्रैकेट के अंदर है। पहले इनको सॉल्व करेंगे। B की वैल्यू इन्होंने दी है, ये हमने यहाँ पे लिख ली, -c आ जाएगा। C की वैल्यू इन्होंने नहीं दी, हमने खुद से ली है। तो यहाँ मिड में माइनस है तो हमने इसको इसके साथ माइनस करना है। 4 में से 1 हमने माइनस किया 3, यहाँ -1 है, यहाँ -0 हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो 1 में 0 प्लस किया हमने तो 1 ही आ जाएगा। माइनस और माइनस ये प्लस हो गया। 1 में फिर 0 हमने माइनस किया तो 1, इसी तरह 1 में हमने 0 प्लस किया माइनस किया तो 1। फिर 4 में से हमने 1 माइनस किया तो 3 में से 0 माइनस किया 3, यहाँ 3 में से हमने 0 माइनस किया 3, -3 में से 0 माइनस किया तो 3, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस तो ये भी प्लस हुआ। ठीक है, फिर यहाँ -2 है, -2 और यहाँ भी -2, -1 हमने माइनस ही इसको करना है तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। 2 में हमने 1 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 3। ठीक है, और जिन जिन के साथ माइनस है वो हमने -7 कर दिया इसके। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने A की वैल्यू ली। अब यहाँ A माइनस C को हमने जब सॉल्व कर लिया तो यहाँ हमने A की वैल्यू ले ली। अब देखें यहाँ पर A और B माइनस C के मिड में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर ये सॉल्व हुआ तो ब्रैकेट ही के अंदर ये आएगा। दोनों के दरमियान में कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का जो मेथड है वो सेम वही है। फर्स्ट कॉलम को हमने फर्स्ट रो के साथ लिया, फिर सेकंड के साथ और फिर थर्ड के साथ। 1 को यहाँ हमने 1, 2 एंड 3 टाइम पे हमने लिख लिया। यहाँ पर फर्स्ट हमने इसके साथ 3, 1 और 3, फर्स्ट वाली के साथ हमने 3, 1 और 3, सेकेंड हमने -1, 3 एंड -3 ये हमने लिखा। थर्ड में हमने 1, 3 एंड -3 ये लगा लिया। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9। इसी तरह हमारे पास आएगा 1 1 ज़ा -1, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा -9, 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा -9। ये चीज़ हमारे पास आ गई। ये तीनों में प्लस है, हमने इसको प्लस किया 14 आ गया। यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस
9 में से 3 माइनस किए 6 माइनस किए तो हमारे पास 3 आ गया। 3 में 1 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 4। फिर प्लस माइनस माइनस है। 9 में से 6 माइनस किए तो 3, यहाँ पर फिर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और 3 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 2। सेकंड इसी तरह हमने लिया -1 -2 -3। -1 को 3 बार लिखा, -2 को 3 बार लिखा, और 3 हमने 3 टाइम लिखा। मल्टीप्लाई यहाँ पर इसी तरह फर्स्ट वाली इसके साथ रो आ जाएगी, फिर सेकंड वाली आ जाएगी, और फिर थर्ड वाली आ जाएगी। ये हमने यहाँ लगा के मिड में हमने प्लस का साइन लगाया। 3 1 ज़ा -3, 2 1 ज़ा -2, 3 3 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, और माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा -9, फिर 1 1 ज़ा -1, 2 3 ज़ा -6, 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 -6, और 3 3 ज़ा -9। ये हमारे पास यहाँ आ गया। अब यहाँ पे है प्लस प्लस माइनस माइनस। 3 में से हमने 9 में से हम यहाँ कर लेते हैं। 9 में 2 प्लस किया 10 11, 11 में से हमने 3 माइनस किए, हमारे पास आ गया 8। यहाँ पर भी इसी तरह किया, प्लस माइनस माइनस। 9 में से हमने 6 माइनस किए, यहाँ से 6 में से हमने 1 प्लस माइनस माइनस, 6 में से हमने 1 माइनस किया तो 5, और यहाँ पर है 9। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया। 9 में हमने 5 प्लस किए तो हमारे पास आ जाएगा 16। फिर प्लस माइनस माइनस, और माइनस यहाँ भी प्लस माइनस है। यहाँ पर 9 में से 6 माइनस किए हमने, हमारे पास आ गया 3। 3 में हमने 1 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 4। नेक्स्ट इसी तरह हमने दूसरा करना है। 3 × 3, 4 × 1, 5 × 3। 3 वाली हमने कॉलम लिया और फर्स्ट रो, सेकंड रो, फिर थर्ड रो के साथ लिखा। 3 को 3 टाइम, 4 को 3 टाइम, फिर 5 को 3 टाइम। इसी तरह फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो हमने लिख ली। 3 3 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा -6, 4 3 ज़ा 12, और 5 3 ज़ा -15, 3 1 ज़ा 3, 4 2 ज़ा -8, और यहाँ पर 5 3 ज़ा 15, 4 2 ज़ा -8, यहाँ पर 5 3 ज़ा 15 -15। यहाँ सारा प्लस का है तो इन तीनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास यहाँ आ गया 22। यहाँ पर हमारे पास है प्लस माइनस माइनस, 12 में से 15 में से 12 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 3। 3 में 3 प्लस किए तो हमारे पास आ गया 6। यहाँ प्लस माइनस माइनस, 15 में से 8 माइनस किए 7। 7 में हमने 3 प्लस किए तो हमारे पास आ गया 10। ठीक है, ये 10 है हमारे पास। तो इसको हमने जब सॉल्व कर लिया तो हमारे पास क्या आएगा, a b -c। इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ क्या है 14 4 और 2, ये हमने लिखा। फिर हमारे पास है 8 16 और 4, 8 16 और 4। नेक्स्ट है 22 6 और 10, यहाँ है 22 6 और 10। नेक्स्ट इसमें क्या है, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। तो a b -ac, यहाँ ए और बी को मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि पीछे जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उनमें एक क्वेश्चन था जिसमें हमने ए और बी दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके जो आंसर हासिल किया था वो हमारे पास आया था 15 -2 1 -3 -16 -13 31 -2 और 5। ठीक है, ए और बी एक प्रीवियस हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने ये सॉल्व किया था, तो डायरेक्ट मैंने इसका जो आंसर था वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट है -a और c। अब a की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है लेकिन c की वैल्यू नहीं है, तो c की हमने अगेन से खुद से लेनी है। दोनों के मिड में कुछ भी नहीं है तो हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको हमने इसके साथ फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो के साथ, सेकंड और फिर थर्ड के साथ इसी तरह आपने लिखते जाना है और यहाँ आपने कर लेना है इनको सॉल्व। ठीक है, एक नज़र आप देख लें, माशाल्लाह आप समझदार हैं और इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको पता होगा कि इसको हमने कैसे लिखना है। आंसर इसका आएगा हमारे पास 1 0 0 0 2 0 0 0 एंड 3। यहाँ हमने इनको जब प्लस किया तो तब भी हमारे पास आंसर यही आ जाएगा 1 2 एंड 3। सेकंड को इसी तरह करेंगे, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो और फिर थर्ड रो। ये हमने यहाँ पर ये कर लिया सारा। फिर हमने इनको
प्लस मल्टीप्लाई किया और प्लस के साथ प्लस माइनस के साथ माइनस लगा। इनको भी जब हमने सॉल्व किया यहाँ पे प्लस माइनस सारा करके आंसर हमारे पास आएगा 1 2 एंड 3। फिर इसी तरह थर्ड हमने लिखा कॉलम, फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आएगा 3 4 एंड 5। इन दोनों का 1 2 3 1 2 3 और इसका 3 4 एंड 5। यहाँ हमने इसका लिखा 1 2 एंड 3, फर्स्ट का जो आया सेकंड का भी यही, और 3 4 एंड 5 हमने लिखा। नेक्स्ट इन दोनों के मिड में क्या है, इनके मिड में था यहाँ पर ए बी, इसकी इक्वेशन सॉल्व होके आई, ए सी की इक्वेशन सॉल्व की हमने, तो यहाँ हमने दोनों इकट्ठी लिख ली और यहाँ हमने मिड में डाला माइनस, बिकॉज दोनों के मिड में माइनस है। अब ये ए बी की है और ये ए सी की है। ठीक है, माइनस है दोनों के मिड में। 15 में से 1 माइनस किया 14, माइनस 2 में से 2 माइनस किए 4 आ गया, क्योंकि हमने माइनस करना है तो इसके साथ भी माइनस हुआ, तो 2 और 2 माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। यहाँ दोनों के साथ कुछ भी नहीं है, माइनस करना है, 3 में से 1 गया तो हमारे पास आ गया 2। यहाँ है -3 और यहाँ -1, क्योंकि माइनस हमने करना है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 में 1 प्लस किया हमारे पास आ गया 4। 16 में हमने 2 माइनस किया तो 15, जहाँ माइनस है वहाँ आप आसानी से समझ लेंगे कि अगर हम माइनस करें हैं तो ये आगे प्लस होगा। 13 है, इसके साथ भी माइनस है तो 3 प्लस किया 16। 31 है, इसके साथ माइनस नहीं है, इसमें से हमने 3 को फिर माइनस किया तो हमारे पास आ गया 28। -2 है और यहाँ 4 है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हमारे पास आ जाएगा 6। और यहाँ पर 5 है और यहाँ 5 है, दोनों के साथ मिड में हमने एक ही माइनस लगाया, 5 में से 5 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 0। आंसर इसका आएगा 14 4 2 4 18 16 28 6 और 0, ये इसका आंसर है।